मुद्दा इसलिए विशेष है और क्योंकि भाई कई बार उसी विषय को लेकर के हमारे समाज को, सौरणों को, खास करके ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। मतलब कोई जाहिल, गंवार, अनपढ़ व्यक्ति अगर टारगेट करे तो चलो समझ में आता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है, वह नहीं जान पाया होगा, उसके मुंह से निकल गया होगा। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग भी जिन भाषा का मतलब जो उनकी मानसिकता, जो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पे साफ जाहिर हो रही कि इनके अंदर कुंठा कितनी है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, लेकिन इनके अंदर जो कुंठा भरी हुई है वो कुंठा इनके अंदर से निकलने वाली नहीं है। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही हो, नमस्कार संतू पांडे जी, तो आप मुझे एक बार बताइएगा और मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और शेयर करिएगा। जैसा कि हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई आईएएस संतोष मिश्रा, आईएएस संतोष वर्मा है, कोई आईएएस संतोष वर्मा है, ये है मध्य प्रदेश के। अजाक्स का इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका नाम है संतोष मिश्रा। ये 2012 कैडर के अधिकारी हैं। इनका एक वीडियो आया है, मतलब अभी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आरक्षण तब तक हम खत्म नहीं करने देंगे जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी, ब्राह्मण अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से ना कर दें, ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ना कर दें, तब तक हम आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। या ब्राह्मण की बेटी मेरे बेटे से संबंध बना ले। सोचिएगा कितनी घिनौनी सोच है, कितनी गंदी मानसिकता है इनकी, और किस तरीके से ये कह रहे हैं। कितना शर्मनाक है ये कि एक पढ़ा लिखा अधिकारी जो आईएएस है वो यह बात कह रहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी छोड़ दीजिए, कह रहा कि जब तक ब्राह्मण की बेटी मेरी बेटे से संबंध ना बना ले। मतलब नीचता की हद है एक तरीके से देखा जाए तो। इस तरीके से बयान आया है आईएएस संतोष वर्मा का, और जो कि बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि ऐसे पढ़े लिखे जाहिल गंवार, क्योंकि इनको पढ़ा लिखा जाहिल गंवार ही कहा जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं फिर भी ये जाहिल हैं, ये गंवार हैं, ये कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं, ये वामपंथी, वामसेफी विचारधारा से ग्रसित लोग हैं जो इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। आईएएस संतोष वर्मा ने कहा है कि आरक्षण तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ब्राह्मण की बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं होगी या ब्राह्मण लड़की मेरे लड़के से संबंध नहीं बनाती है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से और शासन प्रशासन से, जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी इस बात को, जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर सरकार सक्षम कार्यवाही करने के लिए नहीं है तो सरकार सिर्फ इतना कह दे कि भैया मेरा कोई बस नहीं है आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तो मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज समर्थ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज समर्थ है। जिनको जो संतोष वर्मा की बातों से सहमत होंगे, हमें जो संतोष वर्मा की बातों से सहमत होंगे, वो अपनी बेटी को संतोष वर्मा को दे दें, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के ऊपर गलत दृष्टि डालने वाले संतोष वर्मा को ब्राह्मण समाज के द्वारा और सौर समाज के द्वारा कभी माफ नहीं किया जाएगा। आज मेरी बात हुई मेरे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विकास दुबे जी से, जिन्होंने आज संतोष वर्मा के खिलाफ ज्ञापन दिया है, और बहुत ही जल्द अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो सिर्फ सवर्ण आर्मी ही नहीं, सवर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं या सवर्ण समाज के अंतर्गत आने वाले जितने भी जातीय संगठन हैं, चाहे वो ब्राह्मण संगठन हो या क्षत्रिय संगठन हो या वैश्य संगठन हो या कायस्थ संगठन हो या कोई भी अन्य समाज जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानता है, सबसे ऊपर मानता है, वो सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर के
एक प्लेटफार्म पर आकर के और इसका विरोध करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में अगर कोई नुकसान होता है, उस आंदोलन में कोई क्षति होती है, तो उसका जिम्मेदार सीधे सीधे शासन प्रशासन का होगा। मध्य प्रदेश सरकार उसका जिम्मेदारी स्वयं अपने सर पर लेगी अगर कार्यवाही संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं करती है तो। क्योंकि ये जो बातें कही गई आई संतोष वर्मा के द्वारा, ये बहुत ही नीचतापूर्वक बातें हैं। और ये एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब उनकी जो मानसिकता है, मतलब सोचिए कि एक व्यक्ति जो पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, लेकिन उसकी नजर आज किसी दूसरे की बहन बेटी पर है। और अगर आप कुंडली निकालेंगे संतोष वर्मा का, तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। यहां तक कि छेड़छाड़, रेप और शायद फर्जी रिलेशनशिप में रहने के भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं। बहुत प्रकार के इनके ऊपर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को तो सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे अधिकारी जॉब कर कैसे रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, मेरा लाइव आने का जो उद्देश्य है ये आज का, ये उद्देश्य कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ यहां से घोषणा कर रहा हूं। मैं यहां से सरकार को आगाह कर रहा हूं कि जो ज्ञापन दिए गए हैं उन ज्ञापन को संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अगर आप तत्काल प्रभाव से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो सवर्ण आर्मी, सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जिनको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, जिनको अपनी बहन बेटियों की मान मर्यादा प्यारी है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात, ब्राह्मण समाज से हटा करके इस मामले को अगर देखा जाए तो एक बेटी के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर, एक महिला के ऊपर गलत दृष्टि से इस तरीके से वक्तव्य जारी करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है। महिला आयोग को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, मेरा जो मानना है। और एक बात और आ रही है, मैं उस बात को भी आज आप लोगों के सामने कह दे रहा हूं कि कई बार मतलब कुंठित मानसिकता से ग्रसित जो दलित समाज के या वो कुछ ओबीसी समाज के लोग, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग हैं जिनके मन में सिर्फ यही आता है, वो हर बार यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आरक्षण अगर खत्म हो तो अपनी बहन बेटियों की शादी हमारे घर में करना शुरू कर दो, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात बताओ कि जब रिजर्वेशन लागू हुआ था तो अकेले अंबेडकर के बदौलत रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ था। रिजर्वेशन को लागू करवाने में हमारे बाप दादाओं की सहमति थी। हमारे बाप दादाओं की अगर सहमति ना होती तो आरक्षण एक नहीं 1000 जन्म में भी बाबा साहेब अंबेडकर नहीं लागू करवा पाते, अगर हमारे बाप दादाओं की सहमति ना होती। एक बड़ा संविधान सभा था, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा और एक समिति बनाई गई, उसके माध्यम से सभी लोगों ने मतलब कहा, सभी लोगों के कहने पर, सभी लोगों के स्वीकार करने पर रिजर्वेशन लागू किया गया। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सबकी इच्छा थी, सबकी मंशा थी कि जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो अभी मतलब दलित है, हम दलित का मतलब किसी जात से नहीं जोड़ते हैं, दलित का मतलब हम दरिद्र से, मतलब जो बहुत ही गरीब है उसको हम दलित की श्रेणी में रखते हैं, वो चाहे अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई अकेले आरक्षण लागू नहीं करवा पाया, और ना ही कोई इस तरीके से शर्त रखी गई थी कि ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलितों से करेगा तब जाकर के रिजर्वेशन हट जाएगा। ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी गई थी। जो लोग ये बयान देते हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी हमारे घर में कर दे या ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटों से संबंध बनाए तब जाकर के आरक्षण खत्म होगा, वो किस आधार पर कह रहे हैं? दूसरे समाज को अपमानित करने के लिए कह रहे हैं? क्या ब्राह्मण बहन बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या बेटियों में भी अंतर है? जात के आधार पर बेटियों को यहां पर न्याय मिलता है? ब्राह्मण की बेटी है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर दलित की बेटी है तो हंगामा मच जाएगा। इस तरीके से क्या यहां पर कोई नियम कानून है? और अगर इस तरीके से कोई नियम कानून है तो मैं ऐसे नियम कानून का बहुत ही सख्त विरोध करता हूं और मैं निंदा करता हूं उसकी। और एक बात मैं सिर्फ इस लाइव के माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार, वहां की राज्यपाल तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि
मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी शासन प्रशासन वहां की। मतलब जो मन में लोगों की बातें चल रही हैं, जो बातें हम तक आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि यह मामला बहुत ही एक गंभीर रूप ले लेगा अगर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि मेरी इस बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह बात मतलब मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचे, वहां के राज्यपाल तक पहुंचे और भारत सरकार तक पहुंचे और तत्काल प्रभाव से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति का चरित्र तो देखिए कितना गिरा हुआ चरित्र है, कि जो हम कह रहे हैं कि और बहुत सारे विषय थे, सामाजिक न्याय की, सामाजिक समरसता के और बहुत सारे विषय थे जिस पर बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, गंदे व्यक्ति की नजर हमेशा गंदगी में होती है। जैसे मान लो कि कोई सुअर है तो सुअर हमेशा गंदी चीज खाएगा ना, जो लेटरिंग होता है सुअर वही खाता है जाकर के। तो गंदे लोगों की सोच जो होती है गंदी जगह पर ही आती है। ऐसे ही हमारे देश में कुछ जहर घोलने वाले गंदे लोग हैं जो सुअर की तरह हैं, और वो हमेशा किसी ना किसी जाति समाज की बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिलोकीनाथ राम जी हमारे इस लाइव पर एक कमेंट कर रहे हैं कि नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हम भी कह रहे हैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमें ना भगवान बुद्ध से कोई दिक्कत है, ना हमें जय भीम से कोई दिक्कत है, ना हमें संविधान से कोई दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोगों से हमें दिक्कत है जो दूसरों की बहन बेटियों को मतलब सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उनकी बहन बेटियां हमारे बेटों से संबंध बनाए, मतलब उनको कितनी गंदी नजर से देख रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें दिक्कत है, और ऐसे लोगों से आपको भी दिक्कत होनी चाहिए, आपको भी दिक्कत होनी चाहिए। हमें संविधान से, संविधान भाई हमारा संविधान है, सबका संविधान, भारत का संविधान है वो। भगवान बुद्ध किसी एक जाति को या एक विशेष व्यक्ति को कोई ज्ञान देकर के गए, वो तो पूरे देश को, यहां तक विश्व को ज्ञान देकर के गए हैं। आप जय भीम की बात करो, ठीक है, हम कह रहे हैं कि मेरी आस्था जय श्री राम में, आपकी आस्था जय भीम में, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, और सबको स्वतंत्रता है अपनी आस्था पर बोलने की, अपनी आस्था पर को खोल करके प्रकट करने की। लेकिन आप दूसरों की बहन बेटियों को पर टिप्पणी करो, दूसरों की बहन बेटियों को टारगेट करो, ये जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही जघन्य है। ये कितने शर्म की बात है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस, फिलहाल उसको तो पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे, उसको तो अनपढ़ और जाहिल और गमार मानेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पिछला अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। तो बस यही इतना मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सौड़ आर्मी बहुत ही जल्द पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देगी। ज्ञापन के बाद अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर बाद में सरकार कहती है, शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि सौड़ आर्मी ने ये कर दिया, सौड़ आर्मी ने वो कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ दोहरा और दोगला चरित्र होगा उनका। मैं आगाह कर रहा हूं अपने इस लाइव के माध्यम से। आज डेट क्या है? आज डेट है शायद 25 नवंबर। आज 25 नवंबर को मैं आगाह कर रहा हूं कि जितना जल्दी से जल्दी अगर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हमारा कोई संतोष वर्मा से निजी दुश्मनी भी नहीं है। संतोष वर्मा ने जो टिप्पणी की है संतोष वर्मा ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है, किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चाहे कोई, हम कह रहे कि अगर कोई सवर्ण अधिकारी होता, अगर कहता कि दलित अपनी बेटियों को हमको सौंप दें, मैं उस सवर्ण अधिकारी का विरोध करता। और अगर कोई इस तरीके से नेता जो कुंठित मानसिकता से, जातवादी मानसिकता से ग्रसित है और कह रहा है कि ब्राह्मण समाज की बेटी, ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटे से कर दिया, ब्राह्मण लड़कियां मेरे लड़के से संबंध बनाए, तो ऐसे लोगों का विरोध होगा और बहुत मजबूती के साथ विरोध होगा। और अगर कोई ये सोचे कि इस तरीके से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर टिप्पणी करके हम नेता बन जाएंगे, तो वो सपना देखना छोड़ दीजिए। जहां जहां भी, अभी देख लीजिए बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में भी पीडीए की ही राजनीति हो रही थी। आपने देखा कितनी सीटें आ गई तेजस्वी यादव की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी पीडीए की राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, कि कितनी सीटें आएंगी, वो सब भविष्य में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे समाज का कोई अपमान करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और आज ये इस बात को मेरे समाज के लोगों को समझना चाहिए, मेरे समाज के अधिकारियों को समझना चाहिए, मेरे समाज के नेताओं को समझना चाहिए, जो कि चुनाव के समय में विप्र शिरोमणि होते हैं। क्या हमारे समाज का अधिकारी जो पढ़ लिख करके अधिकारी बना है, क्या वो इन समस्याओं को फेस नहीं किया होगा? अगर आज आईएएस संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी की है तो सर्वेश पांडे की तो ना कोई बेटी है, ना सर्वेश पांडे की शादी हुई है, तो क्या सिर्फ सर्वेश पांडे को ही आघात पहुंचना चाहिए? क्या हमारे समाज के एक एक व्यक्ति को, वो कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, हर जगह किसी भी तरीके से जैसे भी आप विरोध जता सकते हैं, आप विरोध जताइए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाइए। ऐसे अधिकारियों को एक सभ्य समाज में रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। खास करके मैं दलित और ओबीसी समाज से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी, आपके आदर्श ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर से देखें। आपके आदर्श ऐसे लोग होने चाहिए जो दूसरों की बहन बेटियों को पर नारी जननी समझाने, दूसरों की स्त्रियों को मां के समान देखते हों, उनको वो आपके आदर्श होने चाहिए। वो लोग आदर्श नहीं होने चाहिए। आपको तो खुशी होगी कि बहुत लोग तो खुशी होगी कि हमारे समाज का अधिकारी तो कह दिया, अरे तुम तो ये अपनी बेटी को लेकर के आए हुए, ऐसा करें वैसा करें। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आज अगर हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, अगर आज इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं हम लोगों के लिए, कल सभी के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। एक रेपिस्ट व्यक्ति, वो किसी भी जात का हो, वो समाज के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो आईएएस संतोष वर्मा है, इनकी विचारधारा, इनकी जो सोच है, इनकी जो बाड़ी है, इनकी जो बातें हैं, ये रेपिस्टों वाली भाषा है। इनके मुंह से जो बातें निकली हैं उससे आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगा कि कोई व्यक्ति जब हमारी मां बहन बेटी को गाली देता है, मतलब उसके मुंह से निकल जाता है, जब कानून का भय नहीं होता है उसके ऊपर, कानून का भय नहीं होता है, समाज का भय नहीं होता है, और खुल करके बोल देता है, कोई भी गंदा वर्ड हमारे समाज की बहन बेटियों पर या हमारे घर परिवार पर बोल देता है, तो सोचो कि उससे कितना गुना ज्यादा उसके अंदर भरा होगा। अगर वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि ब्राह्मण की लड़की हमारे लड़के से शादी करें या ब्राह्मण की लड़की हमारे लड़के से संबंध बनाएं, तो सोचिए कि कितनी गंदी मानसिकता है, और उससे जो उसकी भाषा, बातें निकली हैं, उससे कितनी गुना ज्यादा गंदगी उसके मन में भरी होंगी। ऐसे लोग तो रेप कर देंगे बहन बेटियों का, किसी भी समाज की बहन बेटियों का रेप कर देंगे, जो एक खुले मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से, खुले मंच से एक बड़े पद पर होते हुए ये कहते हैं कि इनकी बेटियां हमारे बेटों से संबंध बनाएं। तो ऐसे लोग तो रेपिस्ट हैं। ये रेपिस्ट किस श्रेणी में आते हैं? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे बस यही इतनी बात रखनी थी, और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सके और हमारे समाज में जागरूकता आ सके। और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, सौर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक साथ संगठित होकर के विरोध इतना बड़ा होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी अधिकारी की, किसी भी नेता की, किसी भी व्यक्ति की औकात ना हो कि जो ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देख सके या उनके ऊपर कोई ओछी टीका टिप्पणी कर सके। बस मैं यही इतना कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, क्योंकि देखिए मेरे वो संस्कार नहीं है कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की तो मैं उनकी बहन बेटियों को गाली दूं। ये मेरे संस्कार नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं चुप भी नहीं बैठूंगा, मेरा समाज चुप भी नहीं बैठेगा, मेरा संगठन चुप भी नहीं बैठेगा, और विरोध इतना बड़ा विरोध होगा कि उस विरोध को मध्य प्रदेश सरकार झेल नहीं पाएगी अगर जल्दी से जल्दी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।